एकदम रोड, तो उस पर अगर कोई व्हीकल v स्पीड से मूव कर रहा है इधर, तो उसमें अवे फ्रॉम सेंटर जाने का टेंडेंसी होगा ये mv²/r, राइट, अवे फ्रॉम सेंटर। क्योंकि हम लोग ये एक्सपीरियंस किए हैं कि अगर आप सर्कुलर टर्न ऐसे ले रहे हैं किसी व्हीकल से, तो सेंटर से अवे जाने का टेंडेंसी होता है। तो अगर रोड रफ है तो फ्रिक्शन यहाँ पे बचाएगा इस फोर्स से, तो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगने लगेगा क्योंकि इसमें टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर है। तो ये फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है फ्रिक्शन, इससे कम हो सकता है। इसीलिए आपका जो वेलोसिटी है वो कम हो सकता है, कम रखना है। तो mv²/r यानी ये फोर्स कम होना चाहिए या एक्सट्रीम केस में इक्वल हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर ये कम हुआ तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू कम कर लेगा, ये एडजस्ट करके कम कर लेता है, लेकिन ये लिमिट से ज़्यादा नहीं अपना वैल्यू एडजस्ट कर लेगा, कम कर सकता है अपना वैल्यू। इसीलिए आपको ये mv²/r कम रखना है, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम रखना है। तो इसलिए लेस देन इक्वल टू लिखे, m से m कैंसिल हो गया तो v लेस देन इक्वल टू I√μrg, यानी सेफ टर्न के लिए आपको अपना स्पीड √μrg से कम या इक्वल रखना पड़ेगा। तो अगर v का मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा क्या रखेंगे, तो मैक्सिमम के लिए ये इक्वालिटी होल्ड करेगा और आपको μrg आंसर लिख देना है। और अगर रफ रोड नहीं है तो रोड को इंक्लाइन करके भी आप उस पर v स्पीड से जा सकते हैं रोड पे। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड इसको बोला जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड, राइट। प्लेन है इस तरह से, इंक्लाइन प्लेन, थीटा एंगल पे इंक्लाइन है ये प्लेन, और उस इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का, तो उस पर नीचे फोर्स लगता है mg, और ये थीटा एंगल है तो इसका रिजोल्यूशन करने से इस तरफ आता है mg cos थीटा, और डाउन द इंक्लाइन प्लेन आता है mg sin थीटा। mg cos थीटा हो गया, ये mg sin थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजोल्यूशन करेंगे तो अप द इंक्लाइन प्लेन आएगा mv²/r cos थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट ये थीटा एंगल था, तो ऐसा क्वाड्रेंट ये फॉर्म कर रहा है। तो इधर mv²/r है, तो जिधर एंगल बनाता है उधर cos, तो जिधर एंगल नहीं बनाएगा उधर क्या हो जाएगा sin। तो mv²/r का sin थीटा इधर आया और mg का इधर क्या आ गया cos थीटा। फिर नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये इक्विलिब्रियम पे है, यानी अप द इंक्लाइन प्लेन भी नहीं जा रहा है, डाउन भी नहीं आ रहा है, तो mg sin थीटा mv²/r cos थीटा के इक्वल हो गया। तो इससे v = I√rg tan थीटा। तो अगर आप इतने स्पीड से जाएंगे तो mg sin थीटा और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा। अगर किसी ने स्पीड ज़्यादा किया तो इसमें अप द इंक्लाइन प्लेन जाने की टेंडेंसी होगी, क्योंकि mg sin थीटा तो उतना ही है, तो उस केस में फ्रिक्शन नीचे लगने लगेगा। और अगर स्पीड से कोई कम किया, कोई पर्टिकुलर स्पीड से कम कर दिया, तो mg sin थीटा ज़्यादा हो जाएगा और ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन जाने का टेंडेंसी आ जाएगा इसमें, और उस केस में फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन प्लेन लगने लगेगा। तो अगर रफ रोड है तो जब डाउन द इंक्लाइन प्लेन टेंडेंसी होगा तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन प्लेन लगेगा, और अगर इधर जाने का टेंडेंसी है, ज़्यादा स्पीड आप किए तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है। तो रफ रोड के लिए, रफ रोड अगर है तो उसके लिए दो लिमिट है, एक मिनिमम स्पीड का लिमिट है और एक मैक्सिमम। तो मिनिमम कितने स्पीड से मूव करा सकते हैं आप इस इंक्लाइन, रफ इंक्लाइन प्लेन पे, तो उसका फॉर्मूला है √rg tan थीटा - फाई। थीटा है इंक्लिनेशन ऑफ रोड और फाई है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, अगर ये इंक्लाइन प्लेन पूरा हॉरिजॉन्टल होता तो इसमें स्लाइडिंग टेंडेंसी नहीं होता। तो इसको इंक्लाइन प्लेन के इंक्लिनेशन को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, तो अभी भी मान लीजिए स्लाइडिंग टेंडेंसी नहीं है, तो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो जितने एंगल पे ये जस्ट स्टार्ट हो जाता है स्लाइडिंग, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो हर एक रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए, रफ सरफेस के लिए कुछ एंगल ऑफ रिपोज होता है, उसी को फाई से यहाँ इंडिकेट किया गया है। और ये एंगल ऑफ रिपोज आता कितना है, तो फाई का वैल्यू आता है tan इनवर्स म्यू के बराबर, यानी जितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका tan इनवर्स लेने से क्या मिल जाता है, एंगल ऑफ रिपोज। तो मिनिमम स्पीड का हो गया √rg tan थीटा - फाई, और मैक्सिमम स्पीड आप इसका रख सकते हैं रफ इंक्लाइन प्लेन पे √rg tan थीटा + फाई। अगर इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड दिए तो वो स्लाइड करके अप द इंक्लाइन प्लेन जाने लगेगा, और इस स्पीड से कम स्पीड दिए तो वो स्लाइड करके डाउन द इंक्लाइन प्लेन आने लगेगा। तो इन दोनों के बीच की स्पीड मेंटेन रखना पड़ता है रफ इंक्लाइन प्लेन पे। और बाद में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ सकती है। tan थीटा + फाई का फॉर्मूला होता है tan थीटा + tan फाई / 1 - tan थीटा tan फाई।